ये हिम्मतवर समय था, ये जानदार लोग थे। और ये आज के लोग हैं, ये जैन मुनि भद्रगुप्त और ये स्वामी हरि स्वरूप दास, और अभी और आएंगे। अभी तो शुरुआत है। जब तक मैं कच्छ पहुंचूंगा नहीं तब तक और भी अभी कई प्रतिभाएं प्रकट होंगी। ये सब गोबर गणेश है। एक तो गणेश और फिर गोबर। मुकेश, ऐसा मत सोचो कि धर्म और राजनीति विरोधी नहीं, वो तो विरोधी हैं। इसलिए तो मेरा विरोध हो रहा है। ये सब राजनीतिक लोग हैं। राजनीतिज्ञ तो राजनीतिज्ञ हैं ही। ये तथाकथित तुम्हारे धर्मगुरु, पंडित, पुरोहित, ये सब राजनीतिज्ञ हैं। ये सब राजनीति का ही जाल है। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मेरा तो शुद्ध व्यक्ति को कैसे आत्मज्ञान हो, बस उतनी ही बात से संबंध है। इसलिए मेरे सन्यासियों को कुछ लेना देना नहीं। न मेरे सन्यासी किसी को वोट देने जाते। पता ही नहीं चलता मेरे सन्यासियों को कब चुनाव आया, कब चुनाव चला गया। कौन जीता कौन हारा किसी को कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन उनको बेचैनी है। मुझे तो इन लोगों के नाम भी पता नहीं कि कौन है स्वरूप दास जी, ये कौन है भद्रगुप्त जी। लेकिन इनको इतनी बेचैनी मालूम हो रही है कि जरूर मेरा तीर मैंने चलाया भी नहीं और इनकी छाती में चुभ गया है। इसको तो शिकार कहते, यही शिकार है। चीन की प्रसिद्ध कथा है कि एक बहुत बड़ा शिकारी था। उसने अपने सम्राट से कहा कि अब मैं चाहता हूं कि आप घोषणा कर दें कि मैं पूरे चीन का प्रथम शिकारी हूं। मुझसे बड़ा कोई धनुर्विद नहीं। अगर कोई हो तो मैं चुनौती लेने को तैयार हूं। सम्राट भी जानता था कि उससे बड़ा कोई धनुर्विद नहीं। घोषणा करवा दी गई, डुंडी पिटवा दी गई सारे साम्राज्य में कि अगर किसी को चुनौती लेनी हो तो चुनौती ले ले, नहीं तो घोषणा तय हो जाएगी कि यह व्यक्ति राज्य का सबसे बड़ा धनुर्धर है। एक बूढ़े फकीर ने आके कहा कि भाई इसके पहले घोषणा करो, मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो चुनौती तो नहीं लेगा। उसको शायद तुम्हारी घोषणा पता भी नहीं चली, क्योंकि वो दूर पहाड़ों में रहता है। उसको पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी डुंडी वगैरह पीटी, वहां तक कोई जाएगा भी नहीं, और वो अकेला एकांत में वर्षों से रहता है। मगर मैं लकड़हारा हूं और मैं उस जंगल से लकड़ियां काटता था जब जवान था। मैं जानता हूं कि उसके मुकाबले कोई धनुर्विद नहीं। इसलिए इसके पहले की घोषणा की जाए, इस धनुर्विद को कहो कि जाए उस फला फला बूढ़े को खोजे। अगर वो बूढ़ा मान जाए कि धनुर्विद है तो ही समझना, नहीं तो ये कुछ भी नहीं। वो धनुर्विद गया उस बूढ़े की तलाश में। बड़ी मुश्किल से तो उस पहाड़ पर पहुंच पाया। एक गुफा में वो बूढ़ा था, बहुत वृद्ध था, कोई 120 वर्ष उसकी उम्र होगी। कमर उसकी झुक गई थी, बिल्कुल झुक के चलता था। ये क्या धनुर्विद होगा? पर आ गया था इतनी दूर। उसने कहा कि महानुभाव, मैं फला फला व्यक्ति की तलाश में आया हूं। निश्चय ही आप वह नहीं हो सकते, क्योंकि आपकी देह देख के लगता है कि आप क्या धनुष उठा भी नहीं सकेंगे। धनुर्विद आप क्या होंगे? आप कमर सीधी कर नहीं सकते। आपकी कमर ही तो प्रत्यंचा हो जा रही।
तो जरूर कोई और होगा, मगर आपसे पता चल जाए, शायद आप इस पहाड़ पर रहते हैं, कोई जानते हैं आप यहां कोई फला नाम का धनुर्विद। वो बूढ़ा हंसा, उसने कहा कि वह व्यक्ति मैं ही हूं, और तुम चिंता ना करो मेरी कमर की, और तुम ये भी चिंता मत करो कि मैं हाथ में धनुष ले सकता हूं या नहीं। धनुष जो लेते हैं वो तो बच्चे, मैं तो बिना धनुष हाथ में लिए और शिकार करता हूं। वो तो आदमी बहुत घबराया, उसने कहा कि मार डाला, बिना धनुष बाण की कैसे शिकार? उसने कहा आओ मेरे साथ। वो बूढ़ा उसको लेके चला। वो गया एक पहाड़ के किनारे, जहां एक चट्टान दूर खड्ड में निकली थी, कि उस चट्टान से अगर कोई खिसल जाए तो हजारों फीट का गड्ढा था, उसका पता ही नहीं चलेगा, उसका कचूमर भी नहीं मिलेगा कहीं खोजे से, हड्डी हड्डी चूरा चूरा हो जाएगी। वो बूढ़ा चला उस चट्टान पर और जाके बिल्कुल किनारे पे खड़ा हो गया। उसकी अंगुलियां चट्टान के बाहर झांक रही पैर की, और कमर उसकी झुकी हुई, और उसने कहा कि तू भी आ जा। ये तो गिर पड़ा आदमी वहीं, ये तो उस चट्टान पर खड़ा हुआ, जिसको चक्कर आने लगा। इस नीचे जो गड्ढा देखा, इसके हाथ पैर कपने लगे, और वो बूढ़ा अकंप वहां चट्टान पर सदा हुआ खड़ा है, आधे पैर बाहर झांक रहे हैं। अब गिरा तब गिरा। इसने कहा कि महाराज वापस लौट आओ, मुझे हत्या का भागीदार न बनाओ। उसने कहा तू फिक्र ही मत कर, तू कैसा धनुर्धर है, तुझे अभी मृत्यु का डर है, तो तू क्या खाक धनुर्धर है। और तू कितने पक्षी मार सकता है अपने धनुष से? देख ऊपर आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। उसने कहा मैं कहीं नहीं देख सकता। इस चट्टान पर इधर उधर देखा कि गए, इधर मैं धनुष भी नहीं उठा सकता, और निशाना वगैरह लगाना तो बात ही दूर है। मेरी प्रार्थना कृपा करके वापस लौट आई। ये तो गया भी नहीं उतने दूर तक। उस बूढ़े ने कहा कि देख, मैं ना तो धनुष हाथ लेता हूं ना बाण, लेकिन ये पूरी पक्षियों की कतार मेरे देखने से नीचे गिर जाएगी। और उसने पक्षियों की तरफ देखा और पक्षी गिरने लगे। ये धनुर्विद उसके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि मुझे ये कला सिखाओ, ये क्या माजरा है, तुमने देखा और पक्षी गिरने लगे। उसने कहा इतना विचार काफी है, अगर निर्विचार हो तो इतना विचार काफी है। इतना कह देना कि गिर जा बहुत है। पक्षी की क्या हैसियत कि भाग जाए, भाग के जाएगा कहां? वर्षों वो धनुर्विद उसके पास रहा, निर्विचार होने की कला सीखी, भूल ही गया धनुष्वाण। यहां धनुष्वाण का कोई काम ही ना था। और जब निर्विचार हो गया तो उसने धनुष्वाण तोड़ के फेंक दिया। सम्राट से जाके कहा कि बात ही छोड़ दो, जिस आदमी के पास में होके आया हूं उसको पार करना असंभव है। हालांकि थोड़ी सी झलक मुझे मिली, बस उतनी मिल गई, वो भी बहुत है। धनुष्वाण मेरे गुरु ने कहा है कि बच्चों का काम है। जब कोई सचमुच धनुर्धर हो जाता है तो धनुष्वाण तोड़ देता है, और जब कोई सचमुच संगीतज्ञ हो जाता है तो वीणा तोड़ देता है। फिर क्या वीणा पर संगीत उठाना जब भीतर का संगीत उठे। मुकेश भारती, मैं शिकारी ही हूं, मगर कोई धनुष्वाण लेके नहीं चलता। अब तुम देख रहे हो पक्षी गिरने लगे, कहां कच्छ में गिर रहे हैं। अभी मैंने नजर भी नहीं उठाई, अभी दरवाजे के बाहर भी नहीं गया, और कच्छ में पक्षी गिर रहे हैं। राजनीतिज्ञ और धर्मगुरु और सब तरह के लोगों को एकदम तहलका मच गया। कच्छ में भूकंप आ गया। अभी मैं गया नहीं, जब जाऊंगा तब तुम देखना, तुम सब साक्षी रहोगे कि इसको ही शिकार करने की कला कहते हैं।
मगर स्मरण रखना, धर्म और राजनीति परस्पर विरोधी आयाम है, लेकिन तथाकथित धर्म जो तुम्हें दिखाई पड़ते हैं दुनिया में, वो धर्म नहीं। धर्म तो किसी सद्गुरु के जीवन में होता है, मस्जिदों में नहीं, मंदिरों में नहीं, शास्त्रों में नहीं, सिद्धांतों में नहीं। जब बुद्ध श्वास लेते हैं उसमें धर्म होता है, महावीर चलते हैं उसमें धर्म होता है, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं उसमें धर्म होता है, जीसस सूली पर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इन सबको क्षमा कर देना क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, उसमें धर्म होता है। धर्म तो जीवित व्यक्ति में होता है, मुर्दा शास्त्रों में नहीं, मुर्दा मूर्तियों में नहीं। और ये सब मंदिर मुर्दा हैं, इनमें पत्थर पूजे जा रहे हैं, और जो पत्थरों को पूजते हैं वो पत्थरों से गए बीते हो जाते। उनकी खोपड़ी में सिर्फ कंकड़ पत्थर ही होते हैं और कुछ भी नहीं। उन्हें हीरों का कुछ पता नहीं। चलेंगे कच्छ, उनको हीरों की खबर तो देनी ही होगी, कुछ पक्षी तो मारने ही होंगे। और ये मारना कुछ ऐसा है कि इधर मारते हैं और उधर जिलाते, यूं मारा और यूं जिलाया, तभी ये कला पूरी होती। धर्म मृत्यु भी है और पुनर्जीवन भी। अहंकार मरे तो आत्मा का अभ्युदय होता है, और ये सब अहंकार हैं जो पीड़ित हो गए। चलेंगे, इन अहंकारों को मिटाना होगा। इन अहंकारों को मिटाना ही इन व्यक्तियों को ऊपर करुणा है। दूसरा प्रश्न, भगवान, मैं बरसों से आपको सुनता हूं और सदा आप पर प्रेम भी बहुत उमड़ आता है, और अनुभव करता हूं कि आपकी अनुकंपा से मेरे मन पर संस्कार और धारणाओं का दबाव भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मेरा व्यक्तित्व पूरी तरह खुला और खिला नहीं, कहीं न कहीं घुटन शेष है।